हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में स्टडी कराऊंगा। तो लेट न करते हुए शुरू करते हैं। इसका इंट्रो है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जो ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिज़ाइन, ड्रग सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग या एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल करने का वर्क करती है। यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें ड्रग का डिस्कवरी होता है, ड्रग डिज़ाइन किया जाता है, ड्रग का सिंथेसिस होता है, ड्रग का एनालिसिस किया जाता है, ड्रग को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। अब बात करते हैं, अगला है इसका एम्स। तो एम्स इसका है सेफ, यानी कि ड्रग को सेफ्टी प्रोवाइड करना। उसके बाद में है इफ़ेक्टिव एंड गुड क्वालिटी मेडिसिन को डेवलप करना, यानी कि ड्रग को एक इफ़ेक्टिव ड्रग प्रोवाइड करना तथा उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, ठीक है, और उसको चेक करना उसकी क्वालिटी को, जो डिजीज़ के प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में यूज़ किए थे, जिसका यूज हम डिजीज़ के प्रिवेंशन तथा ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ chemistry that deals with the discovery, synthetic identification, analysis, quality control and therapeutic use of drug। यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें ड्रग का डिस्कवरी, सिंथेसिस, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल एंड और डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए तथा प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के द्वारा या के हेल्प से स्टडी करने के बाद। अब नेक्स्ट है भाई, अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप किधर है, अरे कितना है। तो पहला है ड्रग डिस्कवरी, न्यू मेडिसिन की खोज। ड्रग सिंथेसिस, मेडिसिन केमिकल प्रिपरेशन, यानी कि जो ड्रग बन रहा है या उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसकी केमिकल प्रिपरेशन के लिए। ड्रग एनालिसिस, ड्रग की प्योरिटी एंड क्वालिटी चेक करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू एंड बेटर ड्रग का डेवलपमेंट करने के लिए। हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी, पेशेंट करेक्ट मेडिसिन एंड गाइडेंस, यानी कि पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन देने के लिए तथा गाइडेंस के लिए। उसके बाद में है पेशेंट सेफ्टी, सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन प्रोवाइड करना, यानी कि पेशेंट को सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब अगला है इसका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं भाई इसका। टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, यानी कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को प्रिपेयर करना तथा उसकी जांच करना, पहचान करना, ठीक है। टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, ड्रग की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना, ठीक। टू टेस्ट द आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की प्योरिटी एंड क्वालिटी को चेक करना। टू इंश्योर सेफ, इफेक्टिव एंड स्टैंडर्ड मेडिसिन, और इंश्योर करना कि सेफ और इफेक्टिव तथा स्टैंडर्ड मेडिसिन को प्रोवाइड करना, ठीक है। अगला है नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी एंड इरर। तो पहले हम इरर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। रॉ मटेरियल्स इरर कैसे होता है, देखिए। रॉ मटेरियल्स इम्प्रूव, रॉ मटेरियल की वजह से इरर होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है तब उसके समय में इरर्स आ सकते हैं। स्टोरेज हील्स, स्टोरेज के बाद में क्या है, हीट, लाइट, मॉइस्चर एंड एयर इफेक्ट से हो जाता है। कंटेनर कंटेनर कंटामिनेशन की वजह से होता है। डीकम्पोजिशन, यानी कि टाइम के साथ ड्रग का डिग्रेड हो जाना। उसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरर, यानी कि इरर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है सिस्टेमिक इरर, इसका दूसरा नाम है डिटर्मिनेट इरर भी कहते हैं। दूसरा है रैंडम इरर, इनडिटर्मिनेट इरर। तीसरा है ग्रॉस इरर, यानी कि एक्सीडेंटल या ह्यूमन मिस्टेक इरर। एक्सीडेंटल नहीं होगा, ह्यूमन मिस्टेक इरर होगा, ठीक है। तो लेट ना करते शुरू करते हैं हम सिस्टेमिक इरर। सिस्टेमिक इरर वो इरर होती है जो फिक्स्ड कॉज की वजह से होती है एंड हर बार सेम डायरेक्शन में आती है।
इस एरर को आइडेंटिफाई एंड करेक्ट किया जा सकता है। यानी कि सिस्टमिक एरर ऐसी एरर होती है जो एक फिक्स्ड वैल्यू आता है, ठीक है, उसको बार बार अगर हम बार बार उसको चेक करते हैं या मेजर करते हैं तो उसकी क्वांटिटी जो होती है वो सेम आती है। जैसे 0 पॉइंट हमारा एक्चुअल वैल्यू है, अगर उसको हम बार बार मेजर करते हैं तो 0.7 ही आएगा। जैसे 3-4 बार मेजर किए, हर बार 0.7 या 0.7 फिर 0.7, तो इसका मतलब होता है कि एक फिक्स वैल्यू में आना, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 0.2% इसमें इम्प्योरिटी या एरर है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है इसमें, एक मिनट, नेक्स्ट देखिए। अब बात करते हैं रैंडम एरर या इनडिटर्मिनेट एरर। रैंडम एरर वे एरर होते हैं जो चांस या एक्सीडेंटल रीजन की वजह से होते हैं। यानी कि ऐसे एरर जो बाय एक्सीडेंटल या चांस के द्वारा होते हैं। ये हर ऑब्जर्वेशन में डिफरेंट हो सकती है और इन्हें कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता। यानी कि ये ऐसे एरर होते हैं जिसको हम अगर मेजर करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू के तो डिफरेंस ही आएगा हर बार, उसका जो रीडिंग आएगा वो हर वक्त डिफरेंट ही आएगा। अब बात करते हैं ग्रॉस एरर की। तो ग्रॉस एरर क्या होती है देखिए। ग्रॉस एरर वे एरर होती हैं जो ह्यूमन मिस्टेक यानी केयरलेसनेस की वजह से होती है। जैसे रॉन्ग रीडिंग, रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता क्या है। एक्यूरेसी का मतलब होता है, मतलब उसके नज़दीकता, शुद्धता, ठीक है। तो मेजर वैल्यू का ट्रू वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज होना ही एक्यूरेसी कहलाता है, ठीक है। इससे एक्चुअल वैल्यू हमारा 100 है, तो इसको जब हम मेजर करते हैं यानी कि मेजर वेट हमारा, जैसे मेजर करने के बाद में 99.9 ग्राम आया, तो मेजर एक्यूरेट है। क्योंकि अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 0.1 आता है, ठीक है, माइनस करने पे। यानी कि 100 पर अगर 99.9 माइनस करते हैं तो 0.1 आता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि एक्यूरेसी बहुत नज़दीक में है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिसीजन का, ठीक है। तो देखिए प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब है सेम सैंपल को बार बार मेजर करने पर रीडिंग का एक दूसरे के कितना क्लोज होना, ठीक है। यानी कि अगर सेम सैंपल लेते हैं, उसको बार बार मेजर करते हैं, तो जो उसका रीडिंग होता है वो कितना क्लोज में आता है, वही प्रिसीजन कहलाता है। जिससे हम मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू हमने लिया 100, 5 बार रीडिंग किए, तो 5 बार जब रीडिंग किए तो उसमें आता है कितना, 98.1, 98.2, 98.1, यानी कि सब लगभग सेम में आता है। एक का डिफरेंस थोड़ा सा होता है, 0.1 का यहाँ डिफरेंस होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो इसका जो प्रिसीजन है भाई, हाँ प्रिसीजन है, वो लगभग सेम ही आता है। और जो हमारा एक्यूरेसी होगा तो एक्यूरेसी हमारा इतना आना चाहिए, यानी कि 100 बटे जो 100 ग्राम है इसके सामने जो है 99.9, ये एक्यूरेसी होगा, ये प्रिसीजन हो गया। पढ़िए इसके, देखिए सभी रीडिंग एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं पर फिर भी प्रिसीजन हाई है, इस यानी कि इसको प्रिसीजन हाई बोलेंगे क्योंकि इसके नज़दीक में है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू 100 ग्राम से दूर है, इसलिए इसे एक्यूरेसी लो बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का, महत्वपूर्ण अंक या सार्थक अंक, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर वे मीनिंगफुल डिजिट होते हैं जो एक्यूरेसी को मेजर करने में इम्पोर्टेंट रोल शो करते हैं। लास्ट अनसर्टेन डिजिट यानी कि श्योर डिजिट और डिजिट एस्टिमेट होते हैं, ठीक है। इसका रूल्स देख लीजिए पहले। तो रूल्स विथ एग्जांपल, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट यानी कि 1 से 9 तक जितने भी डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे 2, 5, 8, ये इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3, ठीक है। और 4.65 यानी कि इसमें कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब रूल दूसरा क्या कहता है देखिए, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर जीरो पहले है तो उसमें जो नंबर होगा उसी को ऐड किया गया या इंक्लूड किया जाएगा या जोड़ा जाएगा या माना जाएगा, ठीक। जितने भी जीरो हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। तो इसमें देखिए पहले 3 जीरो लगा है पॉइंट तक और लास्ट में 4, 5 है, तो केवल हम अंक को मानेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर
और इसमें देख लिया अगर बीच में है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा यानी कि जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 0.2904 है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4, ठीक है। अब बात करते हैं रूल तीसरा क्या है, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर जीरो से पहले नंबर है तो सभी को जोड़ा जाएगा यानी कि ऐड किया जाएगा, ठीक है। सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। जैसे अगर 100 लिखा है, पॉइंट है, फिर 203 है, तो इसको पूरा जोड़ा जाएगा, तो इसमें होगा 6 सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे नीचे वाला भी है 10.010, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5 होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर डेसिमल से पहले अगर अंक है ना, तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, ठीक है। जैसे 2.500, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हुए, 4। ऐसे 15 हुआ तो इसमें भी 4 होंगे। अब बात करें रूल नंबर 5, अगर ट्रेलिंग जीरो इज नॉन जीरो होल नंबर आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर डेसिमल नहीं है और स्टार्टिंग से डिजिट है स्टार्टिंग का 1 2 3, ये 1 से लेकर 9 तक, तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ठीक है। सभी को सिग्निफिकेंट माना जाएगा। रूल नंबर 6 क्या कहता है, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट विदाउट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि ट्रेलिंग जीरो यानी कि जीरो से पहले के बाद में जो पॉइंट है विदाउट जीरो वाला, सबसे पहले इसे समझो कि अगर नंबर से पहले पॉइंट और जीरो भी और पॉइंट भी है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, ठीक है। जैसे इसमें है 10.203, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हुए, 5। दूसरा देखिए उसमें कितने हैं, 4, और तीसरा इसमें क्या है, 4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटीज़ की, ठीक है। देखिए अब हम इम्प्योरिटी की बात करते हैं कि इम्प्योरिटी क्या होती है। तो ये भाई अब देखिए इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धियाँ क्या होती हैं। इम्प्योरिटी वे अनवांटेड या फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो किसी ड्रग या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इम्प्योरिटी ऐसे सब्सटेंस या फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या ड्रग में मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा भी प्रेजेंट होते हैं। सोर्स, अब बात करते हैं ये कहाँ से होते हैं इम्प्योरिटियाँ। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं कहाँ से होती हैं, पहला है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान, पैकेजिंग के दौरान, रॉ मटेरियल के दौरान, ठीक है। ये सब अशुद्धियों का सोर्स होती हैं। अब इफेक्ट बात करते हैं कि इफेक्ट क्या होता है, ये मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस को कम कर देती हैं, कर सकती हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए पैरासीटामॉल का मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसमें कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ गया, मिक्स हो गया, वही इम्प्योरिटी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स, ठीक है। अरे भाई बात करते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो पहला है रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल से होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसके द्वारा हो सकता है इक्विपमेंट प्रोसेस कंटामिनेशन, यानी कि जो इक्विपमेंट हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस में जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसका कंटिमिनेट हो जाना, ठीक है। उसके बाद में पैकेजिंग मटेरियल के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, क्या क्या इफेक्ट शो करती है। तो रिड्यूस ड्रग क्वालिटी, सबसे पहले ये अगर इम्प्योरिटी आया तो ड्रग की क्वालिटी को कम कर देगा। डिक्रीज इन एफिकेसी, उसको उसकी एफिकेसी को कम कर देगा। टॉक्सिक इफेक्ट प्रोवाइड कर देगा। और कॉज एंड साइड इफेक्ट, यानी कि साइड इफेक्ट को कॉज करेगा। चेंज इन कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट, और उसका कलर भी चेंज कर देगा, ऑर्डर भी चेंज कर देगा और टेस्ट भी चेंज कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट टेस्ट के बारे में, ठीक है। बात करते हैं लिमिट टेस्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट, पहला इसका डिफिनीशन देखिए। लिमिट टेस्ट एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जिसका यूज फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में स्मॉल अमाउंट की इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है।
टेस्ट सॉल्यूशन के कलर और टर्बिडिटी की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर की जाती है। ठीक है, ये टेस्ट सॉल्यूशन है साइड में और दूसरे साइड में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, दोनों का कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। ठीक है, देख लीजिए इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल है टेस्ट सॉल्यूशन के कलर या टर्बिडिटी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर किया जाना। टेस्ट सॉल्यूशन का कलर या टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल पास है, अगर ज़्यादा हो गया तो सिंपल पास नहीं है, फेल है। ठीक है, नोट देख लीजिए, टेस्ट सॉल्यूशन का कलर या टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। तो इंश्योर प्योरिटी, कंट्रोल टॉक्सिक इम्प्योरिटीज, मेंटेन्स क्वालिटी, इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला बात करते हैं, देखिए सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, फिर वही आया, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इक्विपमेंट प्रोसेस, कंटामिनेशन, पैकेजिंग मटेरियल। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, रिड्यूस ड्रग क्वालिटी, डिक्रीज इन एफिकेसी, टॉक्सिक इफेक्ट, कॉज साइड इफेक्ट, चेंज इन कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल एस फार्मेसी को जरूर सब्सक्राइब करें। डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट